प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है कि खुदावन ने एक बार फिर हमें आप लोगों के बीच में लेकर आया और हर रोज़ खुदा प्रतिदिन संभाल के रखता है, मुझे भी और आप लोगों के परिवार को भी। तो हम आशा करते हैं कि आप खुदा के बीच में बने रहें, ताकि खुदा आप लोगों के बीच में बना रहे और दिन प्रतिदिन आपको अपने बीच में बनाकर मजबूती से बना के रखे, क्योंकि समा बुरा है। परमेश्वर के बच्चों, खुदा में बने रहना ही हमारी अच्छी भलाई के लिए है। क्योंकि शैतान, हम बोलते हैं कि अभी हम दुनिया पे जैसे देख रहे हैं कि लड़ाइयों की आवाज़ें आ रही है। ये लड़ाइयाँ दुनियावी लड़ाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आत्मिक लड़ाइयों का युद्ध लगा हुआ है, जो कि हमारे बीच में दिन प्रतिदिन खुदा अपनी रीति से भी बहुत कार्य कर रहा है। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ये बुरे समय में भी खुदा ने आज तक हमें और आप लोगों को संभाल कर रखा है। सो आज हम खुदा के वचन के साथ फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आज हम खुदा का ज़्यादा समय ना गवाते हुए खुदा के वचन से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पंजाबी में है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार नेचा जो अमल सहत ना हो तो अपने आप तो मोई है। इस प्रकार जो नेचा अमल सहत ना हो तो अपने आप तो मोई है। परमेश्वर के बच्चों, जहाँ पे नेचा की बात हो रही है, और आज हम नेचा की ही बात आप लोगों के बीच में करेंगे, क्योंकि खुदा का वचन जो है नेचा के ऊपर डिपेंड है। आप कितनी नेचा करते हो, आपके अंदर वो नेचा वाला गुण है कि नहीं है। अगर नहीं है तो खुदा के वचन में लिखा हुआ है, नेचा बिना कोई परमेश्वर के मन को नहीं भाता। जिनके अंदर नेचा नहीं है वो परमेश्वर के मन को नहीं भा सकता। इसी प्रकार एक और वचन लिखा हुआ है नेचा के ऊपर, लिखा कि धर्मी बंदा नेचा तो जीवेगा, और अगर वो नेचा तो पीछे हट जाएगा तो मेरा जीव तो प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए बहुत नेचा जो है हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा कार्य करती है। और नेचा का पहला पॉइंट है कि हमें मान लेना कि भाई परमेश्वर है। खुदा के वचन में लिखा है कि सब भूत भी मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर है। हमें जब मान लेना है कि भाई परमेश्वर है, वो हमारे बीच में हर रोज़ अलग अलग रीति से काम करता है, वो हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में है। हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जब भी पुकारते हैं खुदा उसका उत्तर देता है। हम जब भी खुदा की महिमा करते हैं खुदा हमें उसका प्रतिफल देता है। इस बात को मान लेना है। बड़े लोग होते हैं, वो चर्च में तो जाते हैं और चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की बहुत महिमा करते हैं, लेकिन जब नेचा की बात आ जाती है तो वहाँ पे नेचा की वजह से वो छूट जाते हैं, जिनसे वजह उनका विश्वास जो डगमगा जाता है और वो अपने विश्वास से और पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर के बच्चे, नेचा, खुदा के वचन में लिखा है कि नेचा नाल हाबल ने कैन नालों उत्तम भेंट परमेश्वर के आगे चढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरा खुदा मेरी भेंट को स्वीकार करेगा, और उसे नेचा थी कि मेरा खुदा इसका प्रतिफल देगा मेरे को। हाबल ने परमेश्वर के सामने एक अच्छी भेंट, और नेचा की वजह से उसकी भेंट को परमेश्वर ने बहुत अच्छा समझा था। नेचा की वजह के नाल हनोक उतां ऊपर उठाया गया। क्यों? क्योंकि मौत ना देखे। उसे नेचा थी कि खुदा मेरी अद्भुत रीतियों के साथ मेरे साथ है, और खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया ताकि हनोक मौत ना देखे, और मौत से पहले खुदा ने उसे ऊपर उठा लिया। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम करता है, दिन प्रतिदिन करता है। खुदा हमें जांचता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, लेकिन हमारे विश्वास को मजबूत करे उससे पहले हमें खुदा के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। क्योंकि हम अगर तैयार हो गए तो फिर फतेह पाएंगे। शैतान हमारी नेचा के साथ ही, तो अभी के जो समय चल रहा है इस समय में खुदा हमारी नेचा के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। खुदा हमारे साथ तलवारों और बेलों से और गन से, तोपों से, हथियारों से थोड़ी लड़ने आया हुआ। वो हमारी नेचा के ऊपर वार करता है, और जब हमारी नेचा के ऊपर वार करता है तो बहुत लोग डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है खुदा पर, वो विश्वास में कमज़ोर हैं। इसलिए विश्वास में बने रहना, मजबूत रहना, यही तो हमारी निश्चय का कारण है। जैसे कि एक समुद्र में 2 मछली पाई जाती है, और एक का विश्वास बहुत होता है और एक का कम होता है। हम इस रीति से बात करेंगे कि एक जिंदा होती है और एक मुर्दा होती है। जो जिंदा मछली, जो मुर्दा होती है, वो पानी के बहाव से चलती है। जिधर जिधर पानी चलता जाएगा वो मछली उधर उधर चलती जाएगी। दुनियावी भी इसी तरह है।
कि जैसे जैसे लोग बोलते जाएंगे भाई आओ इधर चलते हैं, जहाँ तो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, और इधर चलते हैं, वहां के देखो बहुत बहुत कुछ हो रहा है। नहीं, आप दुनियावी रीति के साथ चल रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा, एक जो जिंदा मछली होती है वो पानी के उल्ट चलती है, और पानी के उल्ट चलने वास्ते उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे उन तो पानी के बहाव का सामना करना पड़ता है, उसे पानी के उस आने वाली जो उसके बहाव के साथ चली आती है चीजें, उनसे टकरा कर उसे फिर भी जाना आता है। वो अति परेशानियां, कठिनाइयां, स्ट्रगल, आसान कुछ भी नहीं है। हमें प्रतिज्ञा कर, हमें कैसे भी करके परमेश्वर के राज को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी तो समय बुरा चल रहा है, अभी इससे आने वाला समय और भी बुरा होगा। अभी जब आपका विश्वास यहीं पर डगमगा जाएगा तो आने वाले समय में तो आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान का राज चरम सीमा पर है इस वक्त। परमेश्वर के बच्चों, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਚਾ बनी रहे, ताकि ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਾ ਵਿੱਚ बने रहो, क्योंकि निचा ਦੇ ਨਾਲ ही इंसान आगे बढ़ सकता है। खुदा के वचन में लिखा है, निचा बिना कोई परमेश्वर के मन में नहीं पाएगा, निचा बिना कोई परमेश्वर के राज विच प्रवेश नहीं करेगा। जैसे कि निचा, अभी मैं निचा होती क्या है? परमेश्वर को मान लेना है कि भाई परमेश्वर है, वो निचा है। निचा को, परमेश्वर को मान लेना है कि भाई परमेश्वर है। और दूसरी चीज है अनदेखी चीजों पर ईमान लेकर आना। अनदेखी चीजें क्या है? बड़े लोग बोलते हैं कि मैंने तो चमत्कार देखा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं भाई परमेश्वर है? मैंने तो चमत्कार ही नहीं देखा ना। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि जो चीज है ही नहीं है वो कैसे मान लूं? क्योंकि बचपन में सिखाया गया ना हमें कि भाई जो आंख ने देखा है, एक मुहावरा है ना, अखी डिठा मेला, पंजाबी में है अखी डिठा मेला, कि जो आंख ने अभी तक देखा नहीं है हम उसे कैसे मान ले? भाई आंख ने तो देखा नहीं है। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है कि भाई जो आंख ने नहीं देखा तुम वो मान लो, तो वही निश्चय है, वो विश्वास है। कि जो तुमने माना, देखा नहीं है, अगर तुम उसको मान लो तो वो निश्चय है। भाई इब्राहिम की निश्चय बहुत ज्यादा थी, खुदा के वचन में बयान है, क्योंकि उसे पता था कि खुदा ने मेरे साथ एक वायदा किया है। वो वायदे को याद रखते हुए इतने साल तक खुदा के वायदे को याद रखा कि नहीं, खुदा ने बोला है तू ऐसा करेगा, तो वो 100% करेगा। और खुदा के वचन में लिखा, यदि तुम्हारा राई के दाने की जितना भी विश्वास है, और तुम एक वो विश्वास के साथ तो राई के कहो पहाड़ को कि ये पहाड़ उठो चला जा, तो चला जाएगा। कितनी नीचा? एक राई के दाने जितना। राई का दाना कितना होता है? छोटा सा दाना। परमेश्वर के बच्चों, आपकी नेचर आपको स्वर्ग लेके जाएगी। चमत्कार, हम बोलते हैं चमत्कार चमत्कार चमत्कार। अरे भाई चमत्कार जो होता है वो उसका परमेश्वर के राज्य के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। चमत्कार जो होता है वो सिर्फ आप लोगों को परमेश्वर इसलिए आप लोगों की जिंदगियों में करता है कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाए, आपका मन आपको अपनी तरफ खींचने का जरिया चमत्कार है। चमत्कार का परमेश्वर के राज्य में कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार सिर्फ परमेश्वर आप लोगों को मजबूत करने के लिए, आप लोगों को बने रहने के लिए करता है आपकी जिंदगियों में। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको अपने विश्वास के साथ जाना पड़ेगा, आपको अपने पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। और उससे सबसे बड़ी हथियार है नेचा। यदि आपको नेचा है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। आपकी निश्चय आपको चंगाई देगी, आपकी निश्चय आपको आगे लेकर जाएगी, आपकी निश्चय आपको मजबूत करेगी, आपकी निश्चय आपके साथ चलेगी, तो परमेश्वर भी आपके साथ चलेगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहिए, ताकि परमेश्वर आप लोगों में बना रहे। अनदेखी चीजों पर अनदेखी चीजों पर ईमान, निश्चय लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके अंदर परमेश्वर का विश्वास होगा जी वही कर सकता है, और जिनके अंदर परमेश्वर का विश्वास नहीं होगा, जो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, वो इस वचन को नहीं पूरा कर सकते कि भाई अनदेखी चीजों पर विश्वास लेकर आओ। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरे पीछे हाथी बंधे हुए हैं, मेरे पीछे बहुत पहाड़ है, आप लोग क्या सोचोगे कि भाई ये तो हवा में फेंक रहा है, इसके पीछे तो पत्ते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि
खुदा के वचन में एक और वचन देखेंगे हम लोग, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। अब सामर्थ्य में क्या क्यों कहा परमेश्वर ने कि परमेश्वर का राज्य बातों में है, सामर्थ्य में है? बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। क्योंकि तेरे अंदर से जो बातें निकलेगी, यदि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा और तेरे अंदर से जो बातें निकलेगी, अगर उन बातों में सामर्थ्य होगी तो परमेश्वर वो बातें जो होगी वो सामर्थ्य में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम जो बोलोगे वो सामर्थ्य में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को घोषित करें कि मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ। इस समय में, बुरे समय में मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ। खुदा के सामने ये खुदा मेरी नेचर को बढ़ाओ, खुदा मैंने मजबूत करो, ताकि मैं तेरे इस विश्वास में बना रहूं और अंत के दिनों में ये विश्वास के साथ प्रभु जी शैतान के साथ युद्ध कर सकूं। अरे हमारी लड़ाई, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी लड़ाई लहू मांस से थोड़ी तो है, हमारी लड़ाई अंधकोर के महाराजों से है। और लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं कि हमारे बीच में तो कोई चमत्कार नहीं है। अरे भाई, आत्मिक रीति के आपके साथ हर डेली, हर रोज आपके साथ है। जैसे बहुत लोग कहते हैं पवित्र आत्मा उतर आ, पवित्र आत्मा उतर आ, पवित्र आत्मा उतरेगी थोड़ी तो है। पवित्र आत्मा तो पेंतीकोस्तर के दिन आ गई है, वो दोबारा वापस नहीं गई, वो हर रोज हमारे आपके साथ है। आप चंगा काम करते हो वो तब भी आपके साथ है, आप बुरा काम करते हो वो तब भी आपके साथ खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चंगा काम जो होगा, चंगा काम जो होता है वो आपका जीवन में लिखा जाता है, और बुरा काम आपका नरक की पुस्तक में लिखा जाता है। वो हर रोज आपके साथ है, दिन प्रतिदिन आपके साथ है। आप कुछ भी करो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आप किस रीति के साथ उसे इस्तेमाल करते हो। अच्छा करते हो कि जब बुरी काम से करते हो। परमेश्वर के बच्चों, समा बुरा है। मैं बार बार यही कहता हूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ कि समा बुरा है, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। अपने आप को तैयार करो, आत्मा में बने रहे, क्योंकि अगर आत्मा अगर आपके बीच में नहीं होगा तो आप शैतान के मैदान में, आप जब जंग होगी, आप जब शैतान अब पूरी चरम सीमा पर होगा तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए आपको आत्मा में आना पड़ेगा। आपके हथियार आत्मा है, आपका हथियार ये वचन है। यदि ये वचन आपके हाथ में होगा, ये वचन आपके हृदय में होगा, तो आप परमेश्वर के साथ होगे और परमेश्वर के दूत आपके साथ लड़ेंगे। वो अंधकोर दे महाराजा दे नाल लड़ने वास्ते परमेश्वर का दूत तुहाडे नाल होगे, और तुहाडे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा होगा तो आप लोगों को मजबूत करेगा, दिन प्रतिदिन मजबूत करेगा। इसलिए परमेश्वर में बने रहें ताकि खुदा आप लोगों में बना रहे और वो जीवन बनकर आपके हृदय में काम करे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हम यही चाहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन खुदा में बने रहें और हमारे साथ, और जितने भी खुदा के दास आप लोगों के साथ हैं उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में जाने की तैयारी करें और खुदा के वचनों को पूरा करें। अभी समय चमत्कार का नहीं है कि भाई मैं वहां से जाकर चंगाई ले लूं, मैं वहां से जाकर चंगाई ले लूं। नहीं, अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है गया कि एडवांस तो एडवांस डॉक्टर हैं। डॉक्टर वो काम कर सकते हैं अभी तो, बीमारी जिसका इलाज तक नहीं था। लेकिन हमारा खुदा आपको चमत्कार दिखाने नहीं, आपको जीवन देने आया है। आप जीवन की खोज में जाइए, चमत्कार सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। खुदा के वचन में लिखा तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी दुनियावी चीजें, दुनियावी वस्तुएं खुदा आप लोगों को दे देगा। इसलिए सब परमेश्वर में बने रहिए। आइए सब कुछ समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी मेरे मुख से निकले, प्रभु जी जिन्होंने ये वीडियो देखी, उन ग्रहण किए मेरे खुदा, ये वचन उनके हृदय में लिखे जाए तक कि 30-60 गुना फल देकर परमेश्वर हर एक को अपने हाथों में लेना, दया करना, दया करने वाला जीवन बख्शना मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ईमान में बढ़े रहे प्रभु जी, बड़ी बढ़ोतरी के साथ ईमान में बढ़े रहे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। आमीन। तो सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। खुदा में बने रहे। आमीन।